नमस्कार दोस्तों, आज के इस कालखंड में आपका स्वागत है। आज हम लर्निंग आउटकम्स आधारित लर्निंग गैप सामग्री यानी ब्रिज कोर्स, जिसे हम N-1 कोर्स के नाम से भी जानते हैं, इसके अंतर्गत कक्षा 8 का विज्ञान विषय के अंतर्गत अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन से संबंधित प्रश्नों को कैसे हल करें, ये हम ये जानने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं हम आज का वीडियो। अध्याय 6 भौतिक एवं रासायनिक परिवर्तन, इसके बारे में हम थोड़ी सी संक्षिप्त जानकारी प्राप्त कर लेते हैं और फिर इससे संबंधित जो प्रश्नोत्तर है उनको हल करने का हम कार्य करेंगे। तो देखिए, हम देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में हमारे आसपास बहुत सारे परिवर्तन हमको दिखाई देते हैं और ये जो परिवर्तन होते हैं इन्हीं व्यापक रूप से हम दो प्रकार में विभाजित कर सकते हैं। एक होता है भौतिक परिवर्तन और दूसरा जो होता है रासायनिक परिवर्तन। तो देखिए, भौतिक परिवर्तन में होता क्या है कि इसमें कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, किसी भी पदार्थ के भौतिक गुणों में कोई परिवर्तन होता है, लेकिन रासायनिक गुणों में कोई परिवर्तन नहीं होता है, सिर्फ भौतिक गुण। भौतिक गुण कैसे? जैसे पदार्थ का आकार हो गया है, आमाप मतलब उसकी साइज, आकृति, रंग और अवस्था जैसे गुण से भौतिक गुण कहलाते हैं। तो इन भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है, लेकिन उसके जो रासायनिक गुण हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। दूसरा क्या होता है कि भौतिक परिवर्तन सामान्यतः उत्क्रमणीय होता है। उत्क्रमणीय मतलब कैसे? वापस उसी अवस्था में आता है। जैसे स्प्रिंग है ना, स्प्रिंग को आपने खींचा या रबर बैंड आपने खींचा, उसके आकार में परिवर्तन हो गया, लेकिन जब छोड़ देते हैं तो वापस उसकी जो पुरानी अवस्था है उसी अवस्था में आ जाता है ना, पुनः उसी अवस्था में आ जाता है। इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय, है ना। ठीक है, तो ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। स्विच ऑन किया अपन ने, पंखा घूम रहा है, स्विच ऑफ किया, पंखा बंद हो गया और अपनी पुरानी अवस्था में आ गया। इसे हम कहते हैं उत्क्रमणीय, यानी वापस क्रिया उसी रूप में आ जाती है। ठीक है ना। और ऐसे परिवर्तन में क्या होता है, कोई नया पदार्थ नहीं बनता है, यानी भौतिक परिवर्तन में कोई नया पदार्थ नहीं बनता है। ठीक है ना। जैसे बर्फ को हमने गर्म किया या बाहर छोड़ दिया तो बाहर के वातावरण गर्मी पा करके वो पानी बदल जाता है। उसी पानी को वापस हमने रेफ्रिजरेटर में रख दिया, वो बर्फ बन जाता है। उसकी अवस्था में परिवर्तन हुआ है, लेकिन उसके जो रासायनिक गुण हैं उसमें कोई परिवर्तन नहीं हुआ है। तो इस प्रकार से जो है ठोस अवस्था से द्रव अवस्था और द्रव अवस्था से ठोस अवस्था में परिवर्तन हो जाता है। अब इसके बाद हम चलते हैं तो आता है रासायनिक परिवर्तन। अब देखिए, रासायनिक परिवर्तन क्या होता है कि इस परिवर्तन में एक नया पदार्थ बनता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है कि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं। ठीक है, उसे हम कहते हैं रासायनिक परिवर्तन। अब ये जो प्रक्रिया होती है, ये परिवर्तन होता है, ये अनुत्क्रमणीय होता है ना। अनुत्क्रमणीय होता है यानी वापस पुनः इसकी अवस्था में नहीं आ सकता है। जैसे मोमबत्ती का जलना, मोमबत्ती जल जाती है कंप्लीट, उसके बाद में वापस पुनः पुरानी अवस्था में नहीं आ सकती है। ठीक है ना। इसी प्रकार से लकड़ी का जलना, लकड़ी जल गई, राख बन गई, क्या राख से वापस लकड़ी बन सकती है? जी नहीं। तो ये क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन। इसी प्रकार से कोयले का जलना, भोजन का पचना, है ना, ये सभी रासायनिक परिवर्तन की श्रेणी में आते हैं। ठीक है ना। अब रासायनिक परिवर्तन में क्या होता है कि नए उत्पाद तो बनते हैं, लेकिन उसके अतिरिक्त अन्य घटनाएं भी घटित हो सकती है। जैसे हमने फटाका फोड़ा, है ना, फटाका छोड़ दिया, अब उसमें क्या होगा, उसकी जो परिवर्तन हुआ वो तो हुआ, उसके साथ में क्या हुआ, उसमें उष्मा निकलती है, आपने देखा होगा, प्रकाश भी होता है और ध्वनि भी आती है। तो ऐसे परिवर्तन भी हो जाता है। गंध में परिवर्तन हो जाता है कि उसके अंदर जो गंधक होता है, सल्फर होता है, वो जल करके एक अलग प्रकार की जो है वो, है ना, सल्फर डाइऑक्साइड गैस बनाता है। ठीक है ना। तो उसकी गंध अलग होती है ना। तो इस प्रकार से जो है रासायनिक परिवर्तन में उत्पादों के साथ साथ में अन्य घटनाएं भी घटित होती है। तो चलिए अब थोड़ा सा हम देख लेते हैं। एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है जो हमेशा परीक्षा में आता है ना। और आप यदि एनएमएस परीक्षा तैयारी कर रहे हैं तो उसमें भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है, और एनएमएस की तैयारी कर रहे हैं तो हमारे इस चैनल पर एनएमएस यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट एग्ज़ाम की तैयारी के लिए मेंटल एबिलिटी, विज्ञान,
सामाजिक ज्ञान और गणित के बहुत सारे वीडियो उपलब्ध हैं, जिसमें व्याख्यात्मक रूप से आपको समझाया गया है और गत वर्षों की परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे गए हैं उनका भी समावेश किया गया है, और आने वाली परीक्षाओं में किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाने की संभावना है उनका भी समावेश किया गया है। तो यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको आप सब्सक्राइब कर लीजिएगा और वीडियो को लाइक करें और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। चलिए, तो मेन क्या होता है कि जब भी CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड गैस को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट बनता है। क्या बनता है? कैल्शियम कार्बोनेट, जिससे चूने का पानी दूधिया हो जाता है। ये प्रश्न कई बार पूछा गया है कि चूने का पानी है ना, जो चूने के पानी में कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित की जाती है तो कौन सा पदार्थ बनता है या उसका रंग जो है वो दूधिया क्यों हो जाता है। इस प्रकार के प्रश्न इसमें पूछे जाते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब उसके बाद हम देख लेते हैं अभ्यास वर्कशीट नंबर 1। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, भौतिक परिवर्तन से आप क्या समझते हैं? उत्तर है, वह परिवर्तन जिसमें किसी पदार्थ के भौतिक गुणों जैसे आकार, आमाप, आमाप मतलब साइज, आकृति है ना, छोटा बड़ा, रंग, अवस्था आदि में परिवर्तन हो जाता है, भौतिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है। प्रश्न क्रमांक 2 है, अपने आसपास होने वाले भौतिक परिवर्तनों की उदाहरण दीजिए। पहला है जल से बर्फ का बनना, दूसरा पंखे का घूमना, तीसरा बल्ब का प्रकाशित होना, है ना, स्विच ऑन किया अपन ने बल्ब, हम साधारण भाषा में क्या बोलते हैं, बल्ब जल गया, बल्ब का जलना, लेकिन वैज्ञानिक भाषा में प्रकाशित होना या प्रदीप्त होना, ये हमको लिखना होगा। ठीक है ना। चौथा है नमक का जल में घुलना। ये हमारे आसपास होने वाले कुछ भौतिक परिवर्तनों के उदाहरण हैं। अब आगे चलते हैं तो प्रश्न क्रमांक 3 आता है। उसके अंतर्गत पूछा गया है कि रासायनिक परिवर्तन को परिभाषित कीजिए। उत्तर, वह परिवर्तन जिसमें एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाता है। ठीक है ना। प्रश्न क्रमांक 4, दैनिक जीवन में होने वाले रासायनिक परिवर्तनों को लिखिए। उत्तर, नंबर 1 भोजन का पाचन, नंबर 2 फलों का पकना, नंबर 3 लकड़ी का जलना, नंबर 4 कोयले का जलना और नंबर 5 दूध से दही का बनना। प्रश्न क्रमांक 5, रासायनिक परिवर्तन में उत्पाद बनने की अतिरिक्त और कौन कौन सी घटनाएं हो सकती है वो लिखिए। तो देखिए, रासायनिक परिवर्तन में नया उत्पाद बनता है, ये तो निश्चित है, लेकिन उसके अलावा भी अतिरिक्त घटनाएं होती हैं। वे हैं नंबर 1 ध्वनि का उत्पन्न होना, ठीक है ना, रंग में परिवर्तन होना, गंध में परिवर्तन होना, किसी गैस का बनना, और 5वां है ऊष्मा, प्रकाश या किसी अन्य प्रकार के विकिरण का निर्मुक्त अथवा उनका अवशोषित होना। अभ्यास वर्कशीट नंबर 2 है ना। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, जब नींबू के रस में खाने का सोडा मिलाया जाता है तो बुलबुले बनते हैं और गैस निकलती है। यह किस प्रकार का परिवर्तन है? तो यह रासायनिक परिवर्तन है। किस प्रकार का है यह? रासायनिक परिवर्तन है। अब प्रश्न क्रमांक 2, लकड़ी का काटना एक भौतिक परिवर्तन है। बिल्कुल सही है, परंतु लकड़ी का जलना एक रासायनिक परिवर्तन है, स्पष्ट कीजिए। तो देखिए, इसमें क्या होता है कि लकड़ी के काटने पर केवल आमाप यानी उसके साइज में ही परिवर्तन होता है। पहले बड़ी लकड़ी थी, काट दिया, छोटी हो गई है। जबकि लकड़ी के जलने पर नया पदार्थ राख बनती है। क्या जानती है? राख, ऐश, है ना। तो रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है ना। इस कारण से लकड़ी का जलना क्या हो गया? रासायनिक परिवर्तन हो गया है, और लकड़ी का काटना भौतिक परिवर्तन। देख लेते हैं अगला प्रश्न। जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो चूने का पानी दूधिया क्यों हो जाता है? इस अभिक्रिया में
बनने वाले उत्पादों के नाम लिखिए। उत्तर है, जब कार्बन डाइऑक्साइड को चूने के पानी में प्रवाहित किया जाता है तो कैल्शियम कार्बोनेट यानी CaCO3, ये इसका अणुसूत्र है ना, CaCO3 बनता है, जिस कारण चूने का पानी दूधिया हो जाता है। किसके कारण? कैल्शियम कार्बोनेट बनने के कारण। ये प्रश्न आपके NMS एग्जाम में पूछा गया है और जो कंपटीशन एग्जाम होती रहती ना, उनमें भी ये प्रश्न कई बार पूछा गया है। प्रश्न क्रमांक 4, लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को रासायनिक समीकरण द्वारा समझाइए। तो देखिए, लोहा जब ऑक्सीजन और जल की उपस्थिति में अभिक्रिया करता है तो क्या बनाता है? आयरन ऑक्साइड, जिसे हम जंग कहते हैं, है ना। तो लोहा Na, Fe, ऑक्सीजन Na, O2, जल H2O, ये जो अभिक्रिया करते हैं तो Fe2O3 बनता है, मतलब आयरन ऑक्साइड। ठीक है ना। प्रश्न 5, लोहे को जंग से बचाने के लिए कौन कौन से उपाय करेंगे? तो लोहे को जंग से बचाने के लिए उस पर पेंट अथवा ग्रीस की एक परत चढ़ाना चाहिए, है ना। या तो ऑयल पेंट कर दें या उस पर ग्रीस लगा दें, तो उससे जंग नहीं लगता है। अब कर लेते हैं हम प्रोजेक्ट कार्य। इसके अंतर्गत पहला प्रश्न है, अपने आसपास होने वाले भौतिक तथा रासायनिक परिवर्तनों को सूचीबद्ध कीजिए। अब भौतिक परिवर्तन कौन कौन से होते हैं? देखिए, पंखे का घूमना, बल्ब का प्रकाशित होना, और रासायनिक परिवर्तन के अंतर्गत होता है मोमबत्ती का जलना और लकड़ी का जलना। ठीक है ना। लोहे को जंग लगने से बचाने के उपाय को सूचीबद्ध कीजिए। अब लोहे को जंग से बचाने के लिए पहला काम होता है पेंट करना, ऑयल पेंट करना, दूसरा होता है ग्रीस की एक परत चढ़ाना, और तीसरा क्या होता है कि जंग रोधी पदार्थ का लेपन करना, क्योंकि आजकल बहुत सारे जंग रोधी पदार्थ भी आ चुके हैं बाजार में, तो उसका भी हम लेपन कर सकते हैं। ठीक है ना। चलिए, अब आ जाते हैं स्व आकलन पर, है ना। देखिए, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है और चैनल पर पहली बार आ रहे हैं, तो हमारे चैनल का नाम है सक्सेस स्टडी वालोदा, जिस पर आपको आपकी पढ़ाई संबंधित सारे महत्वपूर्ण वीडियो उपलब्ध करवाए जाते हैं। हम पढ़ाई से प्रतियोगिता तक की तैयारी करवाने कार्य करते हैं, जैसे NMMS, है ना, यानी नेशनल मीन्स कम मेरिट स्कॉलरशिप सिलेक्शन एग्जाम के लिए बहुत सारे वीडियो आपको जो है हमारे चैनल पर मिल जाएंगे, और उसमें समझाया गया है, सिर्फ उत्तर नहीं, ये भी बताया गया है कि ये उत्तर क्यों आएगा, और हमें क्या है सीखना है ना। तो इसलिए यदि आप इन परीक्षाओं में सर्वोच्च अंक प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और अपने अन्य दोस्तों को भी शेयर कीजिएगा। तो चलिए, अब हम कर लेते हैं प्रश्न क्रमांक 1, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला है, भौतिक परिवर्तन में किसी पदार्थ के केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है ना। ऐसे परिवर्तन जिनमें नए पदार्थ बनते हैं रासायनिक परिवर्तन कहलाते हैं। लकड़ी का जलना रासायनिक परिवर्तन है। ठीक है ना। खींचा हुआ रबर बैंड, ये भौतिक परिवर्तन को दर्शाता है। और जंग लगने के लिए ऑक्सीजन और जल यानी नमी की उपस्थिति अनिवार्य है। ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। अब हम प्रश्न क्रमांक 2 की बात कर लेते हैं, जिसके अंतर्गत सत्य और असत्य बताना है। बर्फ से जल का बनना रासायनिक परिवर्तन है, असत्य। ये भौतिक परिवर्तन है, क्योंकि है ना, जल से वापस बर्फ बनाई जा सकती है ना, यानी ये भौतिक परिवर्तन होता है। दूसरा है, पदार्थ के आकार, आमाप, रंग, अवस्था जैसे गुण उसके भौतिक गुण कहलाते हैं, बिल्कुल सत्य है। भोजन का पाचन एक भौतिक परिवर्तन है, असत्य। भोजन का पाचन एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है ना। जलने के साथ सदैव ऊष्मा का उत्पादन होता है, ठीक है, सत्य है। रासायनिक परिवर्तनों में नए पदार्थ निर्मित नहीं होते हैं, असत्य है ना। रासायनिक परिवर्तन की सबसे बड़ी विशेषता यही है कि उसके अंतर्गत कम से कम एक नया पदार्थ बनता ही है। चलिए, अब हम कर लेते हैं सही जोड़ी बनाने का कार्य। कॉलम ए में भौतिक परिवर्तन, तो भौतिक परिवर्तन होता है उत्क्रमणीय। रासायनिक परिवर्तन ये होता है अनुत्क्रमणीय, है ना, यानी पुनः उसी अवस्था में वापस चीज नहीं आ सकती है। ठीक है ना।
नमक का जल में घुलना, नमक का जल में घुलना ये हो गया आपका भौतिक परिवर्तन। किसी गैस का बनना ये हो गया आपका रासायनिक परिवर्तन। Fe2O3 यानी आयरन ऑक्साइड यह हो गया जिसका अणुसूत्र है। MgO यह जो है मैग्नीशियम ऑक्साइड का अणुसूत्र है। ठीक है ना। चलिए अब ये समीकरण है इनको हम पूर्ण कर लेते हैं। देखो CO2 प्लस Ca ब्रैकेट OH क्लोज ब्रैकेट 2 है ना, ये ब्रैकेट क्लोज कर दिया, उसके अंदर OH हो गया। अब ये जब दोनों अभिक्रिया करते हैं है ना, ये CO2 ने कार्बन डाइऑक्साइड गैस और CaOH2 है ना, इसका मतलब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, जब दोनों क्रिया करते हैं तो कैल्शियम कार्बोनेट और H2 यानी जल बनता है। इस प्रकार से यहाँ पर समीकरण आपका पूर्ण हो गया है। अब Mg प्लस O2 MgO बन जाएगा, तो इसको मैंने थोड़ा संतुलित कर दिया गया है ना। वैसे संतुलित करना यहाँ आवश्यक नहीं अभी आपकी क्लास में इस वर्कशीट के हिसाब से है ना जो दिया गया था, लेकिन हमने कर दिया है। 4Fe यहाँ Fe दिया हुआ था, Fe प्लस O2 प्लस H2O, इससे बनेगा Fe2O3 प्लस H2 यानी हाइड्रोजन गैस निकलती है, ये जंग लग जाती है। तो 4Fe हमने यहाँ इसको संतुलित कर दिया है, इसको आप इस प्रकार से कर सकते हैं। CuSO4 यानी कॉपर सल्फेट प्लस Fe इक्वल टू FeSO4 प्लस Cu। एसिटिक अम्ल प्लस सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट जब अभिक्रिया करते हैं तो कार्बन डाइऑक्साइड और अन्य पदार्थ बनते हैं। अब इसके अंतर्गत आता है बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस, भौतिक परिवर्तन तथा रासायनिक परिवर्तन में अंतर लिखिए। ये प्रश्न परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। तो देखिए इसके अंतर्गत क्या आएगा कि भौतिक परिवर्तन में केवल भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। किस में होता है? भौतिक है ना परिवर्तनों, भौतिक गुणों में परिवर्तन होता है। जबकि रासायनिक जो गुण होते हैं है ना, रासायनिक, तो रासायनिक परिवर्तन में पदार्थ के रासायनिक गुणों में परिवर्तन होता है। अब दूसरा अंतर क्या है कि भौतिक जो परिवर्तन है वो उत्क्रमणीय होता है। कैसा होता है? उत्क्रमणीय। जबकि रासायनिक परिवर्तन होता है अनुत्क्रमणीय, है ना। और तीसरा जो अंतर है वो यह है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है ना, ठीक है, सिर्फ उसके जो भौतिक गुण हैं उनमें अंतर आता है, ठीक है, बाकी इसमें नया पदार्थ नहीं बनता है। जबकि रासायनिक परिवर्तन में एक या एक से अधिक नए पदार्थ बनते हैं, है ना। ये ध्यान रखना है कि भौतिक परिवर्तन में नया पदार्थ नहीं बनता है, जबकि रासायनिक परिवर्तन में नया पदार्थ बनता है। ठीक है दोस्तों, यदि अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि ऐसे ही हेल्पफुल वीडियो आपको हमेशा मिलते रहें। और सब्सक्राइब करने का, लाइक करने का, शेयर करने का कोई भी आपको पैसा नहीं देना है, ये बिल्कुल फ्री है, आप इसको आसानी से कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।